दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। हिंदुओं की सिचुएशन और हिंदुओं की आवश्यकता इस पूरे दोहे में झलकती है, क्योंकि हिंदू जाए कहाँ, कहे किससे। तीसरी टर्म में वो सरकार इस देश में है, कही जाती है कि वो हिंदुओं की सरकार है, और उसके नाक के नीचे जब आप कुछ भयावह दृश्य देखते हैं, उसकी नाक के नीचे जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं जिसमें आपका हृदय अंदर से सिहर उठता है, विचलित हो जाता है, तब सवाल ये भी उठता है कि आखिर हिंदू जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए हिंदू। क्योंकि कहने को सो कॉल्ड हिंदू सरकार राज कर रही है यहाँ पे। महाराष्ट्र में नाक के नीचे, किसकी नाक के नीचे? भाजपा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में तो भाई भाजपा ही है, उसकी नाक के नीचे हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर आप भी पूरी तरह से अंदर से सिहर जाएंगे। किस तरीके से जिहादी एक जगह पर घर में घुस कर के मार पीट कर रहे हैं एक हिंदू परिवार के साथ, और रोज लड़ाई करते हैं और कह ये रहे हैं कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम यहां से भाग जाओ। अभी आपने राजस्थान का वीडियो देखा था, अभी आपने तमाम अन्य जगहों का वीडियो देखा कि किस तरीके से वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब कहाँ हो रहा है ये? अब हो रहा है महाराष्ट्र में। तो ये समस्या काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, काफी जबरदस्त वीडियो होगा। ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर एक हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया हैज डिक्लाइन बाय 7.82%। करेंटली इंडिया हैज 78.06% हिंदू पॉपुलेशन विच वाज 84.68 अर्लियर। यानी पहले भारत में जहां 84% हिंदू की जनसंख्या थी, करीब 85% मैं कहना चाहूं उतनी थी, तो अब घट करके 7.82% घटी है, अब बची है सिर्फ 78%। और उसमें ये सारे कारण हैं जो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ऐसा लगता है कि हिंदुओं से जुड़ी घटनाओं को कवर करने का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने ले रखा है। उधर सुदर्शन न्यूज हो गया, ऑप इंडिया हो गया, या एक दो और मैं राष्ट्रवादी वेबसाइट कहूं या राष्ट्रवादी पत्रकार कहूं, ठीक है, यही है जो हिंदुओं की बात करते हैं, बाकी कोई बात नहीं करना चाह रहा। और सुदर्शन न्यूज जिस तरह की खबरें लाता है उन पर और कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। ध्यान से देखिएगा, और ये सेकुलर वालों को ज्यादा दिखा दीजिएगा, थोड़ा उनकी आंखें जरूरी हैं खुलना। लेकिन तीनों घरों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते आया है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या जबरदस्ती हुई थी? क्या मामला था? मैं यहाँ पे, मेरा ये एंसेस्ट्रल घर है, मेरा मैं पैतृक घर है मेरा, और ये मेरी मालकी की प्रॉपर्टी है, जो कि मेरे प्रॉपर्टी को 4 रास्ते हैं। मेरा पीछे का भी रास्ता बंद कर चुके हैं, और मेरा ये जो सामने का जो मेन रास्ता है, इसका ये नजुल एरिया आता है, और इसका प्लॉट नंबर 107 है, जिसमें ये खोखा डाल के रहने के बाद में खोखे में घर में खुद रहने के लिए आए, और आए दिन कुछ न कुछ बात पे से झगड़े करते रहते हैं, और एक ही परिवार के फिर 10 से 12 लोग आके घर में जबरन मारने लग जाते हैं। इनका अगर किसी भी प्रकार का कायदे का उपयोग करते हुए भी अगर अपन नगर परिषद में किसी भी प्रकार की अगर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो इनको जो नोटिस आती है उसके ऊपर ये मारने को आ जाते हैं, और वो ये बोलते हैं मुसलमान मोहल्ले में तुम क्यों रह रहे हो। ऐसा इसकी जो बहन है छोटी वाली अब्दुल शकूर, उन्होंने ऐसा खुला कहा है, और यहाँ आपको नहीं पट रहा है तो आप क्यों रह रहे हो, जो कि हमारे पीछे से भी रास्ते पे घर का बांधकाम किया है, सामने से भी रास्ता हमारा बंद कर दिया है। अब हमारे पास में 2 ही रास्ते हैं, एक तो इनसे लड़ना। ये महाराष्ट्र का वानीपुरा इलाका है, आपको बता दूं, और यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी रहती है, यानी 70% है, 99% नहीं पड़ रहा है हमको, और हम पारिवारिक लोग सब काम धंधा छोड़ के इनके पीछे कैसे झगड़ने लग जाएंगे। ये घर में आते हैं और 10 के 10 लोग एक साथ में मारने लग जाते हैं। ये कैमरा नहीं होता, कल कुछ हमारी जीवित हानि हो जाती। हमारे जान के जवाबदार ये सब लोग हैं जो कि घर में अनधिकृत प्रवेश करते हैं, और सबके सब हम पे आज बलपूर्वक हमारे पे वापर करते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि यहाँ तक आप ये रास्ता है, ये सरकारी रास्ता है। ये जो कि जाके आगे जाके ये मेन रोड को अटैच हो रहा है, ये जो मेन अच्छा, ये यहाँ पर ये रास्ता जो है वो आगे के आड़े जो गली है
वहां पर जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्ती इन्होंने ये लकड़ी का काम किया है। जबरदस्ती यहाँ पर जो है वो अपना टीन का झोपड़ा बनाया है। इस वक्त हम कारंजा शहर के जो वानीपुरा है वहां पर हम है, और वानीपुरा में इसके पहले सभी हिंदुओं के घर थे, लेकिन अब इस घर का, इस एरिया का नाम जो है वो मस्तान चौक रखा गया है। नाम भी बदल रहा है दोस्तों। कब बदल रहा है? 2024 चल रहा है। भाजपा समर्थित सरकार इस समय है और केंद्र में भी भाजपा गवर्नमेंट है। मोदी जी सो कॉल्ड हिंदू नेता हैं और कोई ऐसा छोटा मोटा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र है। ये आंटी है, इस आंटी से हम बात करते हैं क्योंकि इन पर यहाँ पर जो है वो जबरन तरीके से कैसे लोगों ने घर छोड़ के गए हैं, यही बात हमने देखी है और सुनी भी है। आंटी क्या नाम है आपका? आशा प्रदीप देशमुख। क्या हुआ था? आप बोल रहे थे कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और क्या मामला था? ये बच्चे वास्ते झगड़े करते हैं, घर में आके मारते, सब मेरे को भी मारा। घर में आके मारते हैं? कौन मार रहा है? जहाँ पर एक समुदाय की आबादी 70% हो गई है। और आप क्या करते हो? आप जहाँ पे कोई एक अब्दुल मियाँ होते हैं, आप जो है उनके यहाँ जो है सेवई खाने जाते हो और वो घर में आकर के लोगों को सेवई दे रहे हैं। किस तरह की सेवई, ये आप इनसे सुन लीजिए। जो बॉडरेशन क्रिएट करने वाली है, टेंशन देने वाली है, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से रहते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे घर में झांक रहा है, ये प्रेशर जब क्रिएट होता है तो वो भी टेंशन देता है। और एक चीज और आगे बता दूं कि यहाँ पर ये जो दर्द आप देख रहे हैं, ये दर्द हिंदुओं को महसूस भी नहीं हो रहा होगा। आप देखेंगे कि दूसरा वीडियो आगे चलाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी बात से सुनिए कि क्या ये हिंदुओं में दर्द आपको देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमारा मुस्लिम समुदाय है, वो क्या करता है, आगे देखते हैं। तो हमने देखा है कि इस पूरे एरिया में हर घर, जितने भी घर हिंदुओं के बचे हैं, गिनकर 3 और 4 घर, हर घर में यहाँ पर तकलीफ देना अब शुरू हो चुका है, ताकि ये जो बस्ती है वानीपुरा है, ये पूर्णतः मुसलमान बस्ती बन जाए। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए, कारंजा, लाड। ये जो खबर आपने देखी, ये तमाम हिंदुओं को कोई मैटर नहीं करती। मैं समय समय पर ऐसी तस्वीरें लाता हूँ, ऐसे वीडियोस लाता हूँ जो कि देश के ही अलग अलग कोनों की हैं, जो ये बताती हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं का पलायन किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को इस पर कोई भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हें इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि लगता है कि अरे हम तो सुरक्षित हैं। जिस दिन ये जो आग जल रही है, ये जो आग अलग अलग कोनों में जल रही है देश के, जब तक वो आग इन हिंदुओं के दरवाज़ों पर नहीं लगेगी, उस दिन ये हिंदू नहीं समझने वाले। आप में से 4 लोग 10 लोग कुछ भी कर लीजिए, नहीं सुनने वाले। और इस आग को भड़काने में जो वर्तमान सरकारें हैं, ये भी उतनी दोषी हैं जितनी कि पिछली सरकारें थीं। सवाल ये उठता है कि क्या, किस तरीके का झुंझुना आप हिंदुओं को दे रहे हैं? आपने हिंदुओं के लिए क्या काम किया है? क्या आप भी कहीं राजनीतिक हिंदू तो नहीं हो गए हैं? मुस्लिम समुदाय का इतिहास पूरा देख लीजिए। अगर जब तक हम देखें कि भारत में राजनीतिक हलचलें स्टार्ट होना शुरू हुई और उसमें अगर हम मुस्लिम समाज के रिएक्शन को देखें तो वो समझ में आता है किस तरीके से जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसको खलीफा आंदोलन बना करके भारत में पेश किया गया, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, उस पर जो है भारत के मुस्लिम सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि वो मुस्लिमों का आंदोलन था। मतलब उनके हित नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए। मतलब उनको सिर्फ भारत में जो मुस्लिम है उनसे तो मतलब है ही, साथ ही साथ जो किसी अन्य देश में मुस्लिम है उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब। उदाहरण के लिए आप फ़लस्तीन ले लीजिए, तुर्की, या फिर आप गाजा का तो देखते हैं किस तरीके से चिल्लाते फिरते हैं। आप जो है बर्मा को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, कहीं पर भी हिंदुओं के साथ, मुस्लिमों के साथ कुछ भी होता है तो ये समाज खुलेआम सपोर्ट करता है। अभी देखा कि बर्मा में जब एक बार ऐसा हो रहा था, किस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं पर मुस्लिम अत्याचार कर रहे थे, और जब बौद्ध भिक्षुओं का दिमाग गर्म हुआ तो फिर उन्होंने फिर इनको सबक सिखाना शुरू किया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ तक कि दुकानें तक जला दी गई। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा था कि अरे हमारे वहाँ मुस्लिम भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है। समझ रहे हैं? मुस्लिम समाज ऐसा है जो कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है अपने धर्म के लिए, क्यों किसी भी धर्म से लड़ जा रहा है, जबकि हमें पता है कि मुस्लिमों के 1-2 नहीं बल्कि मुस्लिमों के 57 इस्लामिक देश, 57 इस्लामिक देश होते हुए भी वो
उनको पता है कि अगर उनका किसी भी देश में उनके साथ अत्याचार होगा तो वो वहां जा सकते हैं। जबकि हिंदुओं को ये पता है, ये मूर्ख हिंदू, इनको पता है कि भारत के अलावा इनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली है। फिर भी इन दोगले हिंदुओं की राजनीतिक विचारधारा को देखिए। ये उन पार्टियों पर अपनी जान लुटाने को हाजिर हैं जिन्होंने इनकी जान ली। आप समझ रहे होंगे मैं किन पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं सीधे तौर पर, अगर आपको कोई डाउट है तो अयोध्या ले लीजिए, देख लीजिए जिस तरह से राहुल गांधी के सपोर्ट में ये लोग कूद रहे हैं कि वही राहुल गांधी उसी पार्टी से आता है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। अब आप देखेंगे कि किसने न्याय करा, ये भी सवाल उठता है कि आखिर न्याय किसने करा हिंदुओं के साथ इतिहास में? किसी ने नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी जिसको आप सत्ता में रखे हो, क्या वो न्याय कर रही है? वही महाराष्ट्र की सरकार अभी 500 करोड़ दी है वक्फ बोर्ड के लिए, और वही महाराष्ट्र सरकार के राज में जहाँ पर फडणवीस जी हैं, उधर एकनाथ शिंदे जी हैं, जो पूरी तरह से उसको भी हिंदूवादी सरकार कहा जा रहा है, उसकी नाक के नीचे पलायन हो रहा है हिंदुओं का। घर में घुस करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा हो गई है। वानी नगर का नाम बदल के मस्तान चौक कर दिया जा रहा है। कौन कर रहा है भाई ये? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसके पास जाइएगा। सोचिए कि ये जो आप देखिएगा ये भाजपा समर्थित सरकार में हो रहा है। वहाँ पर अगर सोचिए कांग्रेस होती तो शायद हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। यहाँ पर कहते कि देखिए कांग्रेस जो है अत्याचार कर रही है। महाराष्ट्र में आप किसको कहेंगे? कश्मीर में जब मुस्लिमों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी तो वहाँ पर हिंदुओं को इसी तरह निकाला गया था, मारा गया था, और फिर निकाला ही नहीं गया था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में वानी नगर में 70% मुस्लिम हो गए हैं, तो वो हिंदुओं को घर में घुस के मार रहे हैं, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा। ये है तुम्हारी राष्ट्रवादी सरकार की औकात, ये है तुम्हारी राष्ट्रवादी सरकार की नीतियाँ, ये है तुम्हारा राष्ट्रवाद, और ये है तुम्हारे राष्ट्रवादी नेता, जिनके फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे लोग वक्फ बोर्ड को देने में तो नहीं शर्माते हैं। उनको मज़ारों में जाने में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी है। तो फिर ये क्या है कि 10 में से 7 लोग मुस्लिम हुए जा रहे हैं तो 3 को कह रहे हैं तुम भाग जाओ। ये है सरकार, ये है सरकार का वो रवैया जो अपनाना चाहिए हिंदुओं के साथ। और सोचिए, ये शिकायत मैं अगर आपसे कर रहा हूँ, ये भाजपा, जहाँ पे भाजपा समर्थित सरकार है, और अगर ये बात शायद आपसे कोई विपक्षी कहता तो आप कहते यार ये गलत कह रहा है, ये टारगेट कर रहा है मोदी को। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की समय नीतियां हैं, वो ये समझ नहीं पा रही हैं, हिंदुओं को कंफ्यूज करने वाली हैं। ये सिर्फ इस चीज़ों को समझना शुरू करिए कि महाराष्ट्र में घर में घुस के मारा जा रहा है, कहाँ कि 70% मुस्लिम हो गए, और जिस तरीके से उधर बांग्लादेश से बांग्लादेशियों को इम्पोर्ट करा जा रहा है, रोहिंग्याओं को उधर से इंपोर्ट करा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो खाली जगह हैं उस पर रोहिंग्या बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अपना मस्त चाय पी रहे हैं, और वहाँ पे जो गांव के स्थानीय लोग हैं वो केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं कि अरे भैया यहाँ से हटाओ इनको, गृह मंत्रालय सोया हुआ है। ये जो संख्या बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनसंख्या जो है युद्ध के लिए तैयार की जा रही है। और दूसरा, हिंदू क्या है, इस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि हिंदू घट रहा है, और अगर आप किसी से बताइए कि हिंदू घट रहा है तो वो ये कहेगा अरे यार तुम साले भाजपा आरएसएस के आदमी कितना झूठ फैलाओगे, कोई हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। 70 साल कांग्रेस के राज में हिंदू खतरे में नहीं रहा, तुम्हारे 10 साल के राज में हिंदू खतरे में हो गया। इस तरह का तर्क देने वाला जो इंसान है ना, वो एक हिंदू ही होता है। और जब इस तरह की हिंदू हरकतें कर रहा है तो ये कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, में तो सबको एक ही कैटेगरी में रखने लगा हूं। अब तो ये सीधे तौर पर उसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घंटा हिंदुओं को मतलब नहीं है। आप शायद इस बात को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप शायद अंदर से राष्ट्रवादी हैं थोड़े से, लेकिन अगर यही बात आप समझा के देखिए जाकर के सेकुलर लोगों को, उनके भेजे में बात नहीं घुसेगी। और अंत में जब उनका अंत होगा, वो वाला अंत जो कश्मीर में हुआ था, जो केरल में कई जगहों पे हुआ है, जो पाकिस्तान में हुआ है, जब वो वाला अंत होना शुरू होगा तब इनको बात समझ में आएगी, तब ये त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। कश्मीर में कितने साल हुए? अभी 30 साल भी तो नहीं हुए। मतलब एक जो पीढ़ी है वो पीढ़ी खत्म भी तो ना हुई है ना। और इतना कुछ होने के बावजूद अभी देखिए, हिंदू जो है, किसी एक हिंदू से आप कश्मीर की बात कह के देखिए, एक कश्मीर की बात कहेंगे तो कहेगा कि जो है तुम लोगों ने जो है वो मूवी देख ली है, कश्मीर फाइल शायद जो थी, और उस वजह से, क्योंकि मैंने तो कह के देखा है, मुझे पता है कि हिंदू क्या बोलता है, वो ये बोलता है। तो हिंदू की जो हालत रही है, फिर चाहे उनको
उनके मंदिरों को, उनको 40,000 मंदिर तोड़े गए, बात की जाती है उनके 40,000 मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियों को जामा मस्जिद के नीचे दबा दिया गया। भगवान श्री केशव देव, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां थीं जो जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई। इतनी खुलेआम अपमान किया गया और भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले वो आज उनको नहीं जा रहे हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण को ही हम मानते हैं, तो चलिए उनके लिए भी संघर्ष उठा लेते हैं। वो जो है आज पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को आप इस्लाम का टैग तो देंगे नहीं, राहुल गांधी तो खैर मैं मान सकता हूँ कि वो इस्लाम का उनका टैग दे सकते हैं। कहीं ना कहीं बताइए ये सब जो बटा हुआ है, ये जो सब फालतू की थ्योरीज चलती रहती हैं, ये चलाने वाला कौन है तो हिंदू ही ना। हिंदू कहीं पुस्तक लिखे चला जा रहा है कि सोमनाथ को तुड़वाने वाले भी हिंदू ही थे। हिंदू पुस्तक लिखे चला जा रहा है कि बाबरी जो है जो टूटी थी, अब वहाँ पे राम मंदिर बन गया है तो अब हम वहाँ पे दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो है घर तोड़ दिए गए हैं। भगवान राम ऐसी जगह पे कभी नहीं रहेंगे जहाँ पर किसी का धर्मस्थल तोड़ के कोई जगह बनाई गई हो। ये थ्योरीज कौन देता है आप बताइए? ये जो थ्योरीज आप सुनते हैं ये कौन देने आता है? मुस्लिम तो नहीं देते ना, हिंदू ही देते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा ये हाल है। अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले सिर्फ कोई वहाँ पे ठाकुर बनिया यादव पंडित ऐसा तो थे नहीं। वहाँ पे सिक्योरिटी किनके लिए लगी है, किनसे बचने के लिए लगी? रियासी हमले में जो लोग मारे गए सारे हिंदुओं के लिए था ना। लेकिन सेकुलर वाले समझने नहीं चाह रहे इस बात को क्योंकि उनको वो अंधे हो चुके हैं। और यही शायद मुस्लिम हिंदुओं का अंधापन है जो हिंदुओं की जो पार्टियां हैं उसमें भी दिख रहा है और हिंदुओं में तो दिख ही रहा है। जो हमने आपसे चर्चा करी कुछ किन्हीं मुद्दों पे, पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम और शुभ रात्रि।